सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोर्निक्स लैब। आपका सोर्निक्स लैब में स्वागत है। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जावा प्लेसमेंट सीरीज़ का एक नया प्लेलिस्ट शुरू किया है। उसमें हम कवर करने वाले कोर जावा, डीएसए और एसक्यूएल के क्वेश्चंस। तो इसमें से कोर जावा के बहुत सारे वीडियोस पहले आ चुके हैं और बहुत सारे आने वाले, तो उसके लिए पहले जाके सब्सक्राइब कर लो। और चलो फिर शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डबल इक्वल टू वर्सेस डॉट इक्वल्स। सो इसमें का डिफरेंस है बेसिकली डबल इक्वल्स हम रेफरेंस कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। दोनों में सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं, वो चेक करते हैं। और डॉट इक्वल्स में क्या होता है कि हम कंटेंट कंपेयर करता है, उसमें डेटा सेम है या नहीं है। तो स्ट्रिंग में डॉट इक्वल्स एक्चुअल वैल्यू को चेक करता है। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम टेक्स्ट में हो सकते हैं तब हम जब हो सकते हैं तब डबल इक्वल जो है वो फॉल्स देता है। लेकिन डॉट इक्वल्स ट्रू देगा अगर कंटेंट सेम हो। तो रेफरेंस अलग हो चलेगा, लेकिन कंटेंट अगर सेम हो तो डॉट इक्वल्स से हमें वो ट्रू मिलेगा। सो डबल इक्वल्स में मेमोरी एड्रेस कंपेयर करता है और डॉट इक्वल्स में मेथड क्लास के अंदर डिफाइन होता है। सो स्ट्रिंग क्लास में इक्वल ओवरराइड किया गया है। इंटरव्यू में ये बहुत कॉमन सवाल है। सो उसका यूज़ केस कंटेंट कंपेयर के लिए हमेशा डॉट इक्वल्स यूज़ करते हैं और आपको भी करना ही चाहिए। देखो यहाँ पे बेसिकली एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, उसमें लिटरल से जावा, और दूसरा एक स्ट्रिंग है जो कि मैंने न्यू स्ट्रिंग से क्रिएट किया है। तो इसमें क्या होगा, एक लिटरल बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो स्ट्रिंग पूल में स्टोर होगा, और यहाँ पे न्यू से जो बनेगा वो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो हीप मेमोरी में स्टोर होगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे डबल इक्वल से अगर चेक करेंगे तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग आते हैं। पर अगर डॉट इक्वल यूज़ किया, अगर यहाँ पे हम देखोगे तो जब हम डॉट इक्वल्स मेथड यूज़ करते हैं ना, तब जो एक्चुअल कंटेंट चेक करता है तो उसमें जो वैल्यू है वो ट्रू आती है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अ स्ट्रिंग। सो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट किया गया। अगर स्ट्रिंग एस, अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग S1 इक्वल टू जावा, ऐसे अगर हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर हमने न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग क्रिएट किया, जैसे स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और उसके अंदर में जावा लिखा, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। एक जो वो न्यू कीवर्ड का बनेगा हीप मेमोरी में, और एक जो है वो जावा स्टोर होगा वो स्ट्रिंग पुल में। ऐसे दो ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट हीप में और एक स्ट्रिंग पुल में होता है। सो अगर पुल में पहले से जावा है तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। अगर स्ट्रिंग पुल डुप्लीकेट अवॉइड करता है, सो न्यू कीवर्ड हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनाता ही है। और लिटरल्स में जो है वो रीयूज़ होता है। सो इसमें मेमोरी ऑप्टिमाइज होता है। ये कंसेप्ट इंटरव्यू में थोड़ा ट्रिकी होता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको क्लियर रखना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटर्न मेथड। सो इंटर्न मेथड स्ट्रिंग को स्ट्रिंग पुल में ले जाता है। अगर सेम वैल्यू पुल में है तो उसका रेफरेंस रिटर्न करता है। अगर नहीं है तो पुल में ऐड करता है। यह मेथड ऑप्टिमाइजेशन के लिए मदद करता है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक पहले तो स्ट्रिंग क्रिएट किया जो न्यू स्ट्रिंग करके जावा मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रिंग हिप में ये न्यू स्ट्रिंग जो है वो हिप में स्टोर होगा, उसमें एक हिप का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे S1 डॉट इंटर मेथड कॉल कर रहा हूँ। तो जो जावा जो है ना, ये लिटरल ये चेक करेगा अब स्ट्रिंग पुल में उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो उसमें ये इस लिटरल का नया ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग पुल में जावा का। तो इसलिए ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग आते हैं। तो इसलिए अगर मैंने यहाँ पे चेक किया डबल इक्वल्स टू, तो ये फॉल्स दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग क्या बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे कि S1 का जो है वो हीप मेमोरी में आ रहा है और S2 का जो है वो स्ट्रिंग पुल में ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए वो फॉल्स दिखा रहा है। हमने प्रीवियस ही देखा इसमें। सो इससे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अवॉइड होते हैं। स्ट्रिंग पुल का यूज़ इफिशिएंट बनाता है इंटर्न्स मेथड। ये रेफरेंस कंपैरिजन में हेल्पफुल होता है। सो परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है। ये स्ट्रिंग हैंडलिंग का इम्पोर्टेंट मेथड है इंटर्न्स मेथड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई स्ट्रिंग इज यूज इन हैश मैप की। सो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, आपको ही पता ही है।
तो इसलिए चेंज नहीं होता। तो हैश कोड फिक्स रहता है, इसलिए रिलायबल हैशिंग होती है। अगर की चेंज हो जाता है तो डेटा लॉस हो सकता है, इसलिए स्ट्रिंग थ्रेड सेफ होता है। सो इक्वल्स मेथड और हैश कोड इम्प्लीमेंटेड है। सो इक्वल्स मेथड और हैश कोड मेथड्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है। इसमें फास्ट रिट्राइवल पॉसिबल होता है। सो स्ट्रिंग वाइडली यूज़ होता है, इजी टू यूज़ होता है। सो मेमोरी इफिशिएंट है स्ट्रिंग पूल में। सो कोलेजन हैंडल करता है, इसमें आसानी से हो जाता है कोलेजन हैंडल, इसलिए हैश मैप में स्ट्रिंग बेस्ट की मानी जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में भी दिखाया है इसका हैश मैप का। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेमोरी अलोकेशन इन जावा। सो मेमोरी अलोकेशन मतलब प्रोग्राम को मेमोरी असाइन करना। जावा में मेमोरी मेनली हीप और स्टैक में डिवाइड होती है। सो हीप में ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं और स्टैक में मेथड्स, कॉल और लोकल वेरिएबल स्टोर होते हैं। सो न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट हीप में बनता है और हर थ्रेड का अपना स्टैक होता है। गार्बेज कलेक्टर अनयूज ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करता है। सो इससे मेमोरी ऑटोमेटिकली मैनेज होती है। सो जेवीएम मेमोरी हैंडलिंग का काम करता है। सो ये जावा परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स की भी दी है। अलोकेशन में वेरिएबल्स एंड मेथड्स फ्रेम आर क्रिएटेड। सो यूज़ क्या होता है कि स्टैक्स हैंडल एग्जीक्यूशन, हीप होल्ड्स ऑब्जेक्ट और कलेक्ट में गार्बेज कलेक्टर रिमूव्स अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स। सो ये कुछ की पॉइंट्स है इसके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, अगर कुछ डाउट हो तो वो कमेंट करना, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने को ना भूलना भाई, सब्सक्राइब करना वो इम्पोर्टेंट है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।